हेलो गाइस। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी कॉम्पिटिस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से करंट अफेयर की बातें। और आज 4 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। चलिए, आज तीसरा क्लास है अभी करंट अफेयर से संबंधित दिसंबर माह का। और आज की क्लास में यहाँ दो मुद्दों पर बात रहेगी। कहने का मतलब दो तरह से बातें रहेंगी, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। और सबसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर में क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, सबसे फर्स्ट याद रखेंगे आप एनसीआरबी। एनसीआरबी, ठीक है। एनसीआरबी क्या है भाई? तो पहली बात इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। चलिए, भारत में जो अपराध होते हैं उनका रिपोर्ट तैयार करता है कौन? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, रिकॉर्ड रखता है। तो याद रखिए कि भारत में अपराध की स्थिति की अगर मैं बातें करूं, ठीक है। और ये डेटा कब की है? 2022 की। 2023 से भी चल रहा है तो अभी पिछला वाला ही डेटा प्रस्तुत होगा। तो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की है भारत में अपराध को लेकर। और भारत में अपराध 2022 की में हम बात करें तो यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित अपराध, महिलाओं से संबंधित अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अपराध, एससी वर्ग के लोगों से संबंधित अपराध और एसटी वर्ग से लोगों से संबंधित अपराध, ठीक है। ये सारे अपराध जो है इसकी जो डेटा निकल के आ रही है कि याद रखेंगे 2022 की स्थिति में महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसकी कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 4% वृद्धि हुई है। वहीं पर बच्चों से संबंधित जो अपराध है भारत में 2022 की स्थिति में वो 8.7% की वृद्धि हुई है। वरिष्ठ नागरिक से संबंधित अपराध में 9.3% की वृद्धि। एससी वर्ग के लोगों से संबंधित अपराध जो है 13.1% की वृद्धि, ठीक है, 1% की वृद्धि। और अगर एसटी वर्ग की बात करें तो 14.3% की वृद्धि, ठीक है। ये प्रतिशत वृद्धि है। ये क्या है भाई? प्रतिशत वृद्धि है कि 2022 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है अपराधों को लेकर। तो महिलाओं से संबंधित 4% की वृद्धि हुई, बच्चों से संबंधित 8.7, वरिष्ठ नागरिक 9.3 और एससी वर्ग 13.1 और एसटी वर्ग के संबंधित 14.3। ये रिकॉर्ड पेश किया गया है एनसीआरबी द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, ठीक है। और कुछ कुछ और चीजें हैं जैसे कि आर्थिक स्थिति से संबंधित भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्थिक अपराध आर्थिक अपराध का भी डेटा जारी किया गया है जिसमें इसकी वृद्धि को लेकर बातें की गई। 11.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आर्थिक अपराध को लेकर कितनी भाई? 11.1% की वृद्धि जताई गई है। वहीं पर भ्रष्टाचार को लेकर
भ्रष्टाचार को लेकर जो वृद्धि जताई गई है वो 10.5% की वृद्धि। वहीं पर साइबर क्राइम की हम बात करें, साइबर अटैक या साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में 24.4% की वृद्धि जताई गई है। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ये जो अपराध का डेटा प्रस्तुत किया गया है एनसीआरबी द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये चीजें याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं कि एनसीआरबी द्वारा निम्नलिखित में से, ठीक है, महिलाओं से संबंधित 2022 की स्थिति में अब भारत में अपराध की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 4%, बच्चों से संबंधित 807, वरिष्ठ नागरिक 903, एससी वर्ग 1301, एसटी वर्ग 1403, आर्थिक अपराध 11.1, भ्रष्टाचार में 10.5 और साइबर क्राइम 24.4 की वृद्धि हुई। तो ये आपको बताना है, याद रख लेंगे। चलिए, तो ये था पहला करंट अफेयर आज की क्लास का। हम बात करेंगे दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। चलिए, याद रखेंगे गुरुग्राम, गुरुग्राम के बारे में याद रखना है। गुरुग्राम, और गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म, चलिए, इस प्रोजेक्ट भीष्म की के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत क्या किया जाएगा भाई? आरोग्य मैत्री एडक्यूब खोला गया है। ठीक है, तो ये विश्व का पहला है, भारत का पहला नहीं भाई, विश्व का। सोचिए, विश्व का पहला पोर्टेबल विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एडक्यूब। आरोग्य मैत्री एडक्यूब खोला गया, खोला गया। तो याद रखिए, विश्व का भाई, भारत के नहीं, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है, क्या नाम भाई? आरोग्य मैत्री एडक्यूब। आरोग्य मैत्री एडक्यूब खोला गया, कहां पर? गुरुग्राम में। ये किस प्रोजेक्ट के तहत ये जो है खोला गया है? ये जो किस प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है आरोग्य मैत्री एडक्यूब खोला गया है, ये आपको याद रखनी है। यहां पर जो सुविधा दी जाएगी, लगभग 200 विभिन्न प्रकार के रोगियों को, 200 विभिन्न प्रकार की रोगियों को सुविधा दी जाएगी। सुविधा दी जाएगी, ठीक है भाई, याद हो जाएगा। ये गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब खोला गया, और ये किसके तहत? प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ठीक है, चलिए, एक आपको नाम याद रखना है, कंचन देवी का। कंचन देवी का आपको नाम याद रखना है। तो कंचन देवी है कौन, और इनका नाम हमें क्यों याद रखना है? तो याद रखेंगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया, महानिदेशक नियुक्त किया गया, नियुक्त किया किनको भाई? कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के क्या किया? जो है महानिदेशक नियुक्त किया। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, याद रखेंगे, इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है, ये भी याद रखेंगे।
इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। महिला अधिकारी है, ठीक है। चलिए ये नाम याद रखिए, पहली महिला अधिकारी। देखिए ये जो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की बात करें तो इसको हम कहते हैं ICFRE, ठीक है। और हम ICFRE के बारे में अगर बात करें या भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद की हम बातें करें तो ये जो है, ये याद रखेंगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ये देहरादून में, ठीक है। ये क्या है? देहरादून में, इसका स्थान क्या है? देहरादून। और इसका कार्य की हम बातें करें भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद के कार्य के, तो वानिकी से संबंधित क्या किया जाता है? वानिकी अनुसंधान, वानिकी अनुसंधान एवं संरक्षण पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। केंद्र सरकार को क्या करती है भाई? सलाह देती है, देने का काम करती है। किसका भाई? ICFRE या जिसे हम कहते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। चलिए ये जो है वानिकी अनुसंधान और संरक्षण पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाली संगठन है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, जो देहरादून में कार्य करती है। और यही के महानिदेशक चुना गया है कंचन देवी को। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है भाई, याद रख लेंगे, बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? चलिए ये तीन बातें, तीन करंट अफेयर, चौथा पर आते हैं। चलिए एक और आप नाम याद रखेंगे, बोस कृष्णमाचारी। बोस कृष्णमाचारी। चलिए देखिए प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जिसका नाम है आर्ट रिव्यू, ठीक है। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जिसका नाम है आर्ट रिव्यू, याद रखेंगे। इसी आर्ट रिव्यू द्वारा पावर 100 की सूची में दुनिया की सबसे प्रभावशाली, ठीक है, पावर 100 की सूची में सबसे, या बोल सकते हैं दुनिया के सबसे प्रभावशाली कला हस्तियों में नामित किया। कला हस्तियों में नामित किया भाई। किसे नामित किया है? बोस कृष्णमाचारी को, ठीक है। तो प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका आर्ट रिव्यू द्वारा पावर 100 की सूची में दुनिया के सबसे, ठीक है, प्रभावशाली कला हस्तियों में नाम दर्ज हुआ है बोस कृष्णमाचारी साहब का, ठीक है। और ये जो स्थान है पावर 100 में, इसका जो स्थान है वो 38वां स्थान है, 38वां स्थान प्राप्त हुआ इनको, ठीक है। याद रखेंगे ये कलाकार भी है, इनके बारे में अगर याद रखें तो ये कलाकार भी है। क्या भाई? कलाकार है, कलाकार, क्यूरेटर है, साथ में से कोची विरोविन के सह संस्थापक है, कोची बिएनएल के सह संस्थापक,
ठीक है। कलाकार, क्यूरेटर, कोचिंग के संस्थापक याद रखें बोस कृष्णमाचारी, जिनको प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका आर्ट रिव्यू ने क्या किया है, पावर 100 की सूची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में इसका नाम दर्ज किया है। क्लियर है यहाँ पर बातें। अब चलते हैं पांचवा, हम बात कर लेते हैं। याद रखेंगे, क्या याद रखना है भाई, हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय संग्रहालय हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, और ये इसका अनावरण किस स्थान में किया गया है, तो याद रखेंगे पासी घाट। कहां पर भाई, पासी घाट, और ये पासी घाट पड़ता है सियोंग, ठीक है, और ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हम नाम रखा गया है एक मार्ग का, ठीक है, हम हवाई मार्ग, याद रखेंगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो है याद दिलाती द्वितीय विश्व युद्ध की। तो हम हवाई मार्ग जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन से होकर गुजरती है, चीन से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम हवाई मार्ग असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन, ठीक है, से होकर गुजरती है, और हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाती है। और हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय खोला गया है कहां पर, पासीघाट, शिलांग, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ खेल से संबंधित। 5 हो गए, छठा नंबर पर हम बात करें खेल से संबंधित बातें हैं। खेल से संबंधित बात में याद रखेंगे एक नाम, वैशाली। वैशाली रमेश बाबू, चलिए वैशाली रमेश बाबू का नाम आपको याद रखना है। भारत की, ये बने हैं भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ये यदि हम बात करें भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, महिला से अगर हम बात करें तो महिला ग्रैंड मास्टर, अगर पुरुष और महिला दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर 84, लेकिन सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है कौन, वैशाली रमेश बाबू। याद रखेंगे भारत के 84 ग्रैंड मास्टर और तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर भारत की बनी है रमेश बाबू। चलिए, और एक ग्रैंड मास्टर की हम बात कर रहे हैं तो देखिए एक और नाम याद रखेंगे, आर प्रज्ञानंद, एवं उसकी बहन है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। तो ये शतरंज, भाई ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं, शतरंज भी बनते हैं। तो शतरंज की जो है खेल है इसमें ग्रैंड मास्टर बना जाता है। तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले, ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भाई बहन बने, याद रखेंगे, ठीक है। तो वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर और भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। आर प्रज्ञानंद और जो है वैशाली रमेश बाबू दोनों भाई बहन हैं, और शतरंज में
ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भाई बहन बने, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर है? चलिए, खेल से संबंधित और एक और शख्स का नाम याद रखेंगे, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। चलिए, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम क्यों याद रखना है भाई खेल से संबंधित? तो ये कौन है, किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, ये भारतीय भारतीय क्रिकेटर क्रिकेटर भारतीय क्रिकेटर है और बल्लेबाज है, खासकर बल्लेबाज ही है। चलिए, इसके बारे में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? T20 क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने, भारतीय बल्लेबाज बने, ठीक है। चलिए, ये जो 4000 रन का जो आंकड़ा पार किया है इन्होंने, ये महज कितने पारियों में किया है? याद रखेंगे, ये इन्होंने सिर्फ 116 पारी, ठीक है, 116 पारियों में इन्होंने 4000 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं पर इसके पहले जो नाम आता है, इसके पहले के एल राहुल का था, के एल राहुल का था। इसके पहले जो नाम था वो के राहुल था, और के राहुल ने 4000 रन के लिए कितनी पारी खेली है? 117 पारियों में 4000 रन बनाए, ठीक है। तो इनको पछाड़ दिए भाई, और इनको पछाड़ के 116 पारी में, महज एक पारी कम, 116 पारी में 4000 रन कंप्लीट करने वाले सबसे तेज भारतीय T20 भारतीय बल्लेबाज बने। कौन? ऋतुराज गायकवाड़। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, तो ये जो है आप याद रखेंगे, कितने? 7 करेंट अफेयर आपके राष्ट्रीय स्तर। चलिए, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला खबर, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023। विश्व विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, ठीक है। मलेरिया के रिपोर्ट जो है 2023 की हम बातें करें, तो ये जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट है सन 2022 की, और प्रकाशित हुआ है 2023 में, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2022 की है। तो इसमें क्या कहा गया है, याद रखेंगे, 2022 में 2022 में वैश्विक वैश्विक मलेरिया विश्व की मलेरिया वैश्विक मलेरिया के मामले बढ़कर कितनी हो गई भाई? बढ़कर 249 मिलियन हो गया है, मिलियन हो गया, ठीक है। ये रिपोर्ट पेश किया गया है, किसके द्वारा आया है? WHO द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिपोर्ट पेश किया गया कि मलेरिया के जो वैश्विक जो है मामले हैं वो बढ़कर 2022 में कितने हो गए? 249 मिलियन हो गए हैं। याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। नाम जो है एक, देखिए, जापान का नाम याद रखेंगे, और जापान का नाम आपको याद किस लिए रखना है भाई? जापान से क्या संबंधित है, क्या करंट अफेयर है? तो याद रखेंगे,
दुनिया के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन जिसका नाम है फ्यूजन रिएक्टर और इसका नाम है JT JT60SA का अनावरण ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर ठीक है, प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया। तो नाम पक्का याद रखेंगे JT60SA ठीक है, जो कि जापान का है, दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है भाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक दो बातें। तीसरा आप याद रखेंगे केनिया राष्ट्रपति और केनिया राष्ट्रपति जिसका नाम है विलियम सातोई रूतो। क्या नाम है? विलियम सातोई रूतो ठीक है। चलिए, भारत के 3 दिवसीय यात्रा ठीक है, भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर ठीक है। तो केनिया राष्ट्रपति विलियम सतोई है, याद रखें सताई लिखा हो सतोई, विलियम सतोई रूतो भारत के 3 दिवसीय यात्रा के लिए ठीक है ये निकल पड़े। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हुई, विशेष बातें तो ये मोदी से मिले, याद रखिए मोदी जी से मिले और इन्होंने क्या क्या बातें की, किसके संबंध में विशेष बातें की, तो राजकीय संबंध मजबूत करने की बातें की गई है ठीक है। साथ ही की जो ग्रामीण विकास में सहयोग करने की बातें की गई है, कृषि के संबंध में सहयोग करने की बातें की गई है, प्रौद्योगिकी के संबंध में सहयोग की बातें की गई है, प्रौद्योगिकी पर सहयोग करेंगे ठीक है। तो दो भारत की जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और केनिया राष्ट्रपति विलियम सतोई ठीक है, केनिया राष्ट्रपति विलियम सतोई के भारत यात्रा 3 दिवसीय भारत यात्रा चल रहा है और यहाँ पर मोदी से मिले और विशेष बात ये कही गई राजकीय संबंध, जो राज्य का संबंध है वो मजबूत बनाने की बातें की गई, ग्रामीण विकास कृषि प्रौद्योगिकी पर एक दूसरे का सहयोग करने का जो यहाँ पर विशेष यहाँ पर बातें की गई है ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ भारत केनिया को 2000 करोड़ का ऋण भी देगा, याद रखें 2000 करोड़ का क्या देगा भाई, ऋण देगा, ये भी बातें यहाँ पर की गई है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में दिसंबर माह में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति या किस देश के राष्ट्रपति का 3 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पर आए थे भारत पर, तो केनिया के, याद रखें विलियम सतोई रूतो ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बातें जी। चलिए 2 के बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर पर और ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड होना चाहिए ना, थर्ड तीसरा है।
और ये चलते हैं चौथे नंबर पर, चौथा करेंट अफेयर आज का। और क्या है इसमें, ये आ रहा है आपके निधन से, शॉन शॉन डेविस डेविस शॉन डेविस। और शॉन डेविस साहब का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। महज 57 वर्ष की उम्र में, सोचिए महज 57 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूं महज, क्योंकि ये मिस्टर यूनि जो है पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर है, ठीक है। इनके बावजूद भी इनका निधन बहुत पहले हो गया, तो याद रखिए पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर, इनके बावजूद इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। ये जो है ये डर्बी डर्बीशायर के रहने वाले हैं, और डर्बीशायर इंग्लैंड में, इंग्लैंड के डर्बीशायर के रहने वाले हैं। कौन, शॉन डेविस, जिनका हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर थे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे भाई। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए पांचवा भी आप देख पाएंगे, पांचवा स्टेटमेंट में लिख देता हूं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सेनेटो ऑनर, ठीक है, सैंड्रा डे ओ कॉनर का निधन, ये भी निधन से संबंधित है। महज 90, ठीक महज नहीं बोल सकते भाई, 93 बहुत वर्ष हो गए, 93 वर्ष। ये जो पहली महिला जो है सेनेट ऑनर का निधन हो गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी। याद रखेंगे ये 1981 में सुप्रीम कोर्ट की महिला बनी, जो पहली महिला बनी, ठीक है, और 2006 तक अपने पद पर रहे, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गए। चलिए क्लियर है। तो ये 5 बातें, 5 करंट अफेयर आपको याद रख लेनी है इसके संबंध में, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें, क्लियर है। तो चलते हैं फिर, आज का क्लास तो यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन जाने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि हम रिवीजन करते हैं भाई, क्या क्या हमने देखे आज की क्लास में। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हुई, और सबसे पहले मैंने कहा एनसीआरबी के बारे में आपको याद रखना है। एनसीआरबी या जिसे हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने जो है एक रिपोर्ट सौंपी है, और ये रिपोर्ट किस पर आधारित है, भारत में अपराध जो हुआ है 2022 में उस पर आधारित है, कितनी वृद्धि हुई है। तो महिलाओं में 4% की वृद्धि जताई गई है, बच्चों में 8.7% की वृद्धि, वरिष्ठ नागरिक में 9.3% की वृद्धि हुई है, और एससी वर्ग में 13.1% की, और एसटी वर्ग में 14.3% की वृद्धि बताई है एनसीआरबी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और अपराधों में वृद्धि को यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है रिपोर्ट में। तो आर्थिक अपराध में 11.1, भ्रष्टाचार में 10.5, और साइबर क्राइम में 24.5 की वृद्धि, 24.4 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है। फिर हमने बात की गुरुग्राम की। गुरुग्राम में प्रोजेक्ट भीष्म के तहत क्या किया गया है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री ट्यूब खोला गया, जहां पर 200 विभिन्न प्रकार के रोगियों का जो है इलाज किया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। कंचन देवी के बारे में आपको याद रख लेना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, या जिसे हम कहते हैं ICFRE के महानिदेशक नियुक्त किया गया, डीजी महानिदेशक, ठीक है।
इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अगर हम भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की बात करें तो ये जो है इसका स्थान देहरादून में है। ठीक है, देहरादून लिखा हूं क्या, देहरादून में है, याद रखिए देहरादून में। और इनका कार्य रहता है वानिकी अनुसंधान एवं संरक्षण पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो ये सलाह देने वाली ये जो है परिषद है, तो ये याद रखेंगे आप लोग भाई। फिर हमने देखे चौथे नंबर पर बोस कृष्णमाचारी। बोस कृष्णमाचारी जो कलाकार क्यूरेटर है, कोची बीएनएट के सह संस्थापक है। अब इनके बारे में आपको याद रखना है, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका आर्ट रिव्यू द्वारा पावर 100 की सूची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली कला हस्तियों में नाम इनको दिया है, दर्ज किया। और पावर 100 में कौन सा नंबर मिला है, कौन सा, तो 38 38वां नंबर इनको प्राप्त हुआ है। फिर मैंने कहा हम द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय अनावरण पासीघाट शिलांग अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हम हवाई मार्ग की बातें करें तो हम हवाई मार्ग असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन से होकर ये गुजरती है और ये द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाती है हम। ठीक है, चलिए। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बने। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है, तो भारत में 84वीं ग्रैंड मास्टर बने। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ऑल ओवर हम पुरुष और महिला की बात करें तो 84वां, और सिर्फ महिला से संबंधित बात करें तो तीसरी, याद रखेंगे। आर प्रज्ञानन, ठीक है, आर प्रज्ञानन जो कि ये वैशाली रमेश बाबू के जो है उनके भाई हैं। तो शतरंज में दोनों भाई बहन ने ग्रैंड मास्टर जीतने वाले पहले भाई बहन बने, याद रखेंगे। फिर ऋतुराज गायकवाड़ की हमने बात की है भाई, कि भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज है T20 क्रिकेट में, किसमें, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने क्या किया है, सबसे तेज 4000 रन बना दिए। ठीक है, और ये महज 116 पारियों में ये कारनामा करे। इसके पहले जो नाम था वो के राहुल का था, और के राहुल ने 4000 रन का जो आंकड़ा पार किया है वो 117 पारी में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, WHO की एक रिपोर्ट 2022 में देखने को मिली है। 2022 में वैश्विक मलेरिया के मामले बढ़कर 249 मिलियन हो गई है। ठीक है, बहुत गंभीर समस्या भाई मलेरिया की। जापान की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60AC का अनावरण किया है। नाम याद रखेंगे, JT60AC आपकी जुबान में। ठीक है, ये याद होना चाहिए लगातार आ जाने में, क्योंकि ये ऐसे करंट अफेयर आप जो है एग्जाम में देख पाते हैं। केनिया राष्ट्रपति के बारे में आपको याद रखना है, केनिया राष्ट्रपति विलियम सतोई रुतो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले, मोदी से मिले। विशेष बातें क्या की, राजकीय संबंध को मजबूत बनाना है, ग्रामीण विकास, कृषि प्रौद्योगिकी पर सहयोग करना। भारत जो है केनिया को 2000 करोड़ का ऋण देगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। शॉन डेविस का निधन हाल ही में हो गया, 57 वर्ष की उम्र में। पूर्व मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डर थे और डर्बीशायर इंग्लैंड के ये व्यक्ति थे, याद रखेंगे, शॉन डेविस। फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सैंड्रो डे ओपनर का हाल ही में ये निधन हो गया है, ये भी बातें आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज का करेंट अफेयर, 4 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर की बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे 5 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जी कॉम्प्लेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।